शुरू करते हैं वीडियो स्पोर फॉर्मेशन। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स होती हैं उनमें एक टाइप होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये है रिप्रोडक्शन की टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक जो कम्युनिटी में पोस्ट डालती हूँ उसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाला था। तो वहाँ एक बच्चे ने कहा था कि आप मैम इसका मुझे एक्सप्लेन कर दोगे। तो ऑब्वियसली यदि आप इस तरह से मुझसे कहोगे मैं डेफिनेटली आप लोगों को कर सकती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं आपको करूँगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि मैं और चीज़ों में बिजी रहती हूँ, मेरी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि आपके हर आंसर को मैं दे पाऊँ। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो राइजोपस जो कि एक फंगस है। ठीक है, राइजोपस एक फंगस है। तो यदि आप कभी देखा होगा आपने, यदि ब्रेड कहीं पे बाहर रह गई है, मॉइस्चर है और उस पर आपने कभी वाइट या ग्रीन कलर का कोई पैच देखा है, तो वो बेसिकली ये ब्रेड मोल्ड कहलाता है और वही राइजोपस है जो कि आप उस पर देख रहे हो। ठीक है, जनरली जो आप लोग यूज़ करते हो कि फ्रिज ब्रेड रखने के लिए तो ऐसा कुछ सीन दिखता नहीं है, लेकिन यदि कभी आप जान के भी रख के देख लेना बाहर ही, उस पर थोड़ा पानी डालकर रख देना ब्रेड को 1-2 दिन के लिए, आपको ये ब्रेड मोल्ड्स वहाँ पर दिखेंगे। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, इनमें ये जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली किस तरह से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखो जो ब्रेड मोल्ड है उस पर कुछ इस तरह के आपको हाइफा दिखेंगे। ये जो आपको हाइफा दिख रहे हैं ये भी हाइफा ही कहलाता है, ये सब हाइफा है। ठीक है, तो इस तरह के हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर कुछ इस तरह का, जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पर स्पोरेंजियम, जिसको हम बोल रहे हैं, सिंगुलर को स्पोरेंजियम बोलते हैं, प्लूरल को यहाँ पर स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो इस तरह के ये राउंड शेप फिगर आपको दिखेगी, उसके ऊपर बहुत छोटा सा ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। क्या है? एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है ये। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्पोर्स हैं। अब ये स्पोर्स बनते कैसे हैं? ये स्पोर्स बनते हैं न्यूक्लियस के रिपीटेड डिवीजन से। राइट, ये जितने भी स्पोर्स आप यहाँ पर देख रहे हो इन पर थिक बॉल से ये कवर्ड होते हैं, ऐसे थिक बॉल्स होती हैं। क्यों होती हैं थिक बॉल्स? क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं, स्पोर्स को थिक बॉल्स प्रोटेक्ट करती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, कि जो थिक वॉल्स हैं बर्स्ट हो जाती हैं और स्पोर्स जो है उसमें से निकल जाते हैं और जो इनकी जो मॉइस्ट सरफेस है उस पर अटैच हो जाते हैं और इस तरह से ये नए नए राइजोपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नया राइजोपस बना लेते हैं, हाइफी बनाएंगे और उसके ऊपर फिर ये से उस पर एंजॉय द सेम प्रोसेस वहाँ पर भी अकर होगी। राइट, इस तरह से हर जितने भी स्पोर्स होंगे वो नए राइजोपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द डिकेइंग ब्रेड, जो कि डिकेइंग ब्रेड है, डिकेइंग मतलब जो खराब हो रही है ब्रेड, आर कॉल्ड हाइफी। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके हाइफी कहलाते हैं ब्रेड मोल्ड के। ठीक है, दीज हाइफी हैव टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये हाइफी में छोटे छोटे ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। इनमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं विच कंटेन्स न्यूमरस स्पोर्स। ईच स्पोर कैन डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस, और हर स्पोर एक नए राइजोपस में डेवलप कर सकता है। दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, और ये स्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल से कवर्ड होते हैं, दैट प्रोटेक्ट दैम, और ये तब तक उनको प्रोटेक्ट करते हैं अनटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट, जब तक भी कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं विद अनदर मॉइस्ट सरफेस, किसी दूसरी मॉइस्ट सरफेस के, और फिर वहाँ पर वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरा आंसर पहले से इसलिए लिख रहा था जिससे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, वीडियो लंबा नहीं होगा, और क्योंकि कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि पूरा आंसर उनको लिखा हुआ भी मिल जाए जिससे उनको थोड़ा सुविधा हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।